प्रॉपर्टी बेच दी होगी। ये ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि इनके जो दादाजी होंगे ना, उन्होंने अपना पैतृक घर बेचा होगा, और नेटिव के जो पिता होंगे उनको डायबिटीज़ होगी, ठीक है, ये इनकी फैमिली हिस्ट्री में होगी, ऐसा कई बार देखा गया है। और नेटिव जो है मोटे ग्लास वाला चश्मा पहनता हुआ मुझे नज़र आता है। तो यहाँ पर आँख का और माँ का ख्याल हमेशा रखे रहना चाहिए। पांचवी दृष्टि जब यहाँ पे 5th हाउस में पड़ती है और यहाँ पर हाउस नंबर 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट होगा? नेटिव विल हैव मल्टीपल फिजिकल लव अफेयर्स। फादर जो यहाँ पर दिखाई पड़ता है वो बीमार पड़ता है, और इनकी पैदाइश के बाद धीरे धीरे कर कर उनको बीमारी लग ज़रूर जाती है। और मदर जो है वो कोई ना कोई एक लंबी डिजीज़ फेस कर रही होंगी, जैसे थायराइड का, जैसे कई बार राहु की पोजीशनिंग और गुरु राहु की पोजीशनिंग यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ यूट्रस भी दे देता है, ठीक है, नेटिव की मदर को। और फादर को कई बार यहाँ पे नर्व प्रॉब्लम होती ज़रूर दिखाई पड़ती है, कि नर्व्स की कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम ज़रूर होती है। और यहाँ पर एक्सट्रीम केस जब हो जाता है तो यहाँ पर फादर की हेल्थ देखने के लिए सन को देखना चाहिए। अब यहाँ पर इनके तो वो भी बुरी पोजीशन पे 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर फादर के साथ रिलेशन भी सम वॉट एक्सट्रीमली अजीब हो जाएंगे, अब्यूजिव हो जाएंगे और ख़राब हो जाने चाहिए। अब यहाँ पर ये जो गुरु राहु का कॉम्बिनेशन है ना, ये नेटिव को बहुत चतुर बना देता है। तो ही मेक्स अ फूल आउट ऑफ हिज फादर, हिज लव अफेयर्स, हिज चिल्ड्रन एंड स्टडी। मतलब यहाँ पर नेटिव जो है ऐसा होता है कि जैसे पढ़ाई कर रहा है ना, तो लोगों को दिखाने के लिए आँख खोल कर भी सो सकता है। कई बार जैसे कंधा बाहर निकाल कर सो रहा है कि सब लोग देखें कि हाँ पढ़ रहा है, और बंदा बैठे बैठे ही चुप्पे चाप सो रहा है। ऐसा बहुत बार देखा गया है। और ऐसा नहीं है कि इनके कम दिमाग होता है, पर इनका जो ब्रेन होता है ना, ये आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस बोलता है, कहता है इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही कर लो काफ़ी है, इससे ही इतना मिल जाएगा, तो इतना ज़्यादा घिसने की ज़रूरत ही क्या है। अब जब 7वीं दृष्टि इसी कॉम्बिनेशन की 7th हाउस पे पहुंचती है, तो ये यहाँ पर मल्टी मैरिज योग दे देता है, मोर देन वन रिलेशनशिप दे देता है इन लाइफ, और फिजिकल तो ये ज़रूर दे देता है। और ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स इन मैरिज ज़रूर दे देता है। चांस ऑफ लाइफ पार्टनर बीइंग समवॉट मैच्योर इज सीन ओवर हियर। लाइफ पार्टनर जो है एक्सट्रीमली सेक्स ड्रिवन होता है, और वो and they will have to look into this matter seriously. I'm telling you, ये आपको ज़रूर देखना है कि आप अपनी वाइफ को पूरा उसके मन का हर चीज़ करते हुए नज़र आए, नहीं तो बाद में आपको बहुत ज़बरदस्त सीरियसली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि अपनी वाइफ का खास ख्याल रखिएगा। और ये यहाँ पर जो है क्रिएटिव होते हैं, और इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, और एट द सेम टाइम शी कैन बी वेरी अट्रैक्टिव, स्लिम, ब्यूटिफुल एंड सेक्स अपीलिंग, इंटेलिजेंट, स्टूडियस, फेमस इन प्रोफेशनल फील्ड। मतलब वो अपनी प्रोफेशनल फील्ड में फेमस भी बहुत होंगी। बट यहाँ पर एक चीज़ और बुरी चीज़ मैंने देखी हुई है, जनरली देख ली है, कि ये यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें चीटिंग दे देता है मैरिड लाइफ में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दे देता है, और ये ज़रूर दे देता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। अगर आपने अपनी पत्नी का नहीं ध्यान दिया तो वो उनका होने लगेगा, उन्होंने नहीं दिया तो आपका ज़रूर होने लगता है। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये खड़ा कर देता है, ये पोजीशनिंग और परेशानी मैरिड लाइफ में। और चांस है चीटिंग के, एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, धोखेबाजी इन मैरिज, ये सब हो सकती है। और यहाँ पर एक तरफ ये सब हो सकता है, और दूसरी तरफ नेटिव की जो पत्नी होती है वो हमेशा अपने पति की गाइडेंस मांगेगी, हमेशा उसका हर चीज़ में साथ मांगेगी, उसका सपोर्ट मांगेगी। और नेटिव जो है इतना चालाक होता है कि वो उनको वही स्टोरीज और वही एडवाइस देता है जो उसको सूट करती है, ना कि इन जनरल उसको सबको सूट करे।
जो उनके लिए अच्छा होता है बस उसी तरीके की एडवाइस वो देते हैं अपनी वाइफ को। और यहाँ पे ब्रेक इन रिलेशन विच इज़ सपोज टू बी लव मैरिज इज सीन ओवर हियर। यहाँ पर गुरु की हेल्प लेना और चंद्र की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो बुरा इफेक्ट आ रहा है ये नलीफाई हो सके फ्रॉम लाइफ। चीटिंग इन पार्टनरशिप इज़ ऑल्सो सीन ओवर हियर। और तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ऐसे नेटिव को लाइफ में कभी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। और नेटिव को अपने फ्रेंड्स के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो भी इसके साथ चीटिंग कर सकते हैं। तो पैसा किसी भी कीमत पर इन लोगों को उधार नहीं देना चाहिए, नहीं, एक बार दिया तो वापस नहीं मिलेगा। और नेटिव की जो ससुराल होती है ये भी कोई अच्छी नहीं दिखाई पड़ती है, और ये भी ससुराल वाले भी इनको चीट करते नज़र आते हैं। और नेटिव जो है वो हमेशा देखेगा कि उसका जो है संबंध किसी मुंह बोली साली या साले या मुंह बोली भाई बहन के साथ ऐसा कुछ रिलेशन हो जाता है। ठीक है, ये कई बार ऐसा देखा गया, पॉसिबिलिटी रहती है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि साले साली से ज़्यादा संबंध बनाना शादी के बाद, या मुँह बोले भाई बहनों को अपने घर में ज़्यादा घुसोड़ना आपकी मैरिड लाइफ के लिए एकदम पॉइजन होगा। ठीक है, तो ये भी आप समझ लीजिए कि ये आपको नहीं करना चाहिए। और एट द सेम टाइम टेकिंग प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ वाइफ इज़ ऑल्सो पॉइजनस। अब जब यही कॉम्बिनेशन 9th दृष्टि देता है हाउस नंबर 9 पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, शुक्र रखा हुआ है, और हाउस नंबर 11 बैठा हुआ है हाउस नंबर 9 में। अब जब ये कॉम्बिनेशन इस घर को देखता है तो क्या हो जाता है, और ये यहाँ पर महाधन योग बना देता है। बट सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिलीजियस गवर्नमेंट फ्रॉड इज ऑल्सो सीन ओवर हियर, कि अजीब तरीके का एक फाइनेंशियल रिलीजियस फ्रॉड जैसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। पैसे तो बहुत मिल रहे हैं पर कोई ना कोई रिलीजियस और फाइनेंशियल फ्रॉड होता ज़रूर दिखाई पड़ता है। नेटिव यहाँ पर मैरिज करता है आउटसाइड कम्युनिटी, और नेटिव की यहाँ पर 2 मैरिज हो सकती है। नेटिव जो है ये साइंटिस्ट बन सकते हैं, नेटिव को बेनिफिट्स मिल सकते हैं फ्रॉम वर्क रिलेटेड टू स्कूल। नेटिव जो है फॉरेन कंट्री ज़रूर जाते हैं, और ये जा सकते हैं किसी दोस्त के माध्यम से। और नेटिव जो है वो अपनी वेल्थ जो है डिस्ट्रॉय करेगा, किसमें, शेयर्स में करेगा और क्विक मनी स्कीम्स में करेगा। और नेटिव को यहाँ पर काली सिद्धि ज़रूर मिलेगी, और ये भी जो है मंत्र और शक्ति माता की पूजा आराधना ज़रूर करते होंगे, इससे इनको अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि इन्हें काली सिद्धि यहाँ पर मिलती है कि माता काली की अगर पूजा करें तो उनका आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होगा। और नेटिव को यहाँ पे वाक्य सिद्धि भी मिलती नज़र आती, जो बोल देंगे वो सही होगा, तभी शेयर्स में जाएंगे। मेरे ख्याल से तो मैं चाहे जो भी कहूँ सब शेयर्स में जाएंगे, क्योंकि जो बोलेंगे वही होगा, तो फिर ये खुद ही ट्राई करेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसी चीज़ें, जैसे सवारी आना, झटके लगना, स्पाइन में कंपन आना, थर्ड आई एक्टिवेशन होना, ये सब चीज़ें इनके साथ ज़रूर होंगी। और नेटिव जो है यहाँ पर गलत तरीके से बोलेगा उन रिलीजियस चीज़ों को और नॉलेज को जो शायद उसके अपने दिमाग से आ रही हैं, वो कहीं और किसी और के दिमाग से नहीं आ रही है, वो उसके खुद के दिमाग की उपज है। उसने कुछ चीज़ सोचा समझा और अब उसी को रिलीजन बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहा है। और ये नेटिव को एंड टाइम पर एक यूनिफॉर्म पहनवा देगी, एक रिलीजियस लीडर की, स्पिरिचुअल लीडर की, जैसे गेरुआ वस्त्र पहन देना, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती नज़र आती हैं। अब जल्दी से हम हाउस नंबर 2 पे चलते हैं और यहाँ पर हाउस नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, और ये घर जो है एम्प्टी है, तो ये कैसे परिणाम देगा। नेटिव यहाँ पर अपनी फैमिली से बहुत ही अटैच होगा। नेटिव की माँ जो है वो उसको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होगी। ठीक है, और नेटिव की जो फैमिली मेम्बर है वो उसको ज़ीरो सपोर्ट देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर सेकेंड हाउस में इनको बिकॉज कोई ग्रह नहीं प्रेजेंट है हाउस नंबर 2 में, तो कोई प्लैनेट की ना प्रेजेंट से इनको अपनी फैमिली से ज़ीरो सपोर्ट मिलेगा। ये बात ये हमेशा याद रखें कि जब भी इन टाइम ऑफ नीड होगा फैमिली से कोई भी नहीं आएगा इनकी मदद के लिए।
और यहाँ पर नेटिव अपनी कोई भी चीज़ के लिए डिपेंड ना हो अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, किसी भी तरह के सपोर्ट के लिए उसे हमेशा दुखी ही होना पड़ेगा। और नेटिव यहाँ पर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग हो सकता है कि उसे गाने उन्हें गाना बड़ा पसंद, और उसकी जो वॉइस होती है ना वो भी बड़ी प्रोफेशनल होती है, और एक्चुअली ये यहाँ पर नेटिव को अर्न करा सकती है। ठीक है, यहाँ पर एक और इंडिकेशन है कि चामुंडा माता का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम गम होम क्लीं जूम स ज्वाला 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 प्रज्वला प्रज्वला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ज्वाला हम सम लम चम पट स्वाहा ब्रिंग्स गुड लक टू हिम। अगर ये मंत्र का 36 अक्षरी नवाड़ मंत्र का जाप करेंगे तो इनको यहाँ पर अच्छा फल मिलेगा ज़रूर। और नेटिव यहाँ पर जो है वो बैंक बैलेंस मिलता है, उसको फिक्स्ड असेट्स मिलता है, सबका सुख मिलता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी से ज़रूर सुख मिल जाता है, और इवन समटाइम्स फ्रॉम प्रॉपर्टी फ्रॉम नाना साइड। ठीक है, नाना की साइड से भी इसको प्रॉपर्टी मिल सकती है। और नेटिव यहाँ पर बेनिफिट मिलता है उसको किससे, रियल एस्टेट से मिल जाता है, रियल एस्टेट ज़मीन जायदाद के काम से भी इसको पैसा मिलता है। और इनको जो है प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम मिलती मुझको नज़र आती है कि इनको लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिससे इनको रेंटल इनकम मिलती होगी। और नेटिव यहाँ पर एक्सट्रीमली इमोशनल होता है अपनी फैमिली के लिए, और उसको इसीलिए वार्न कर रहा हूँ कि कोई आएगा नहीं तो इतना इमोशनल अटैचमेंट बहुत बेकार हो जाएगा कि जब आपको ज़रूरत हो उसमें से कोई ना है, तो अपने मन को इतना मत लगाइए अपनी फैमिली के लिए कि बाद में आपको ही दर्द हो। ठीक है, ये एक वार्निंग थी कुंडली की साइड से, आपको मानिए न मानिए ये आपके ऊपर है, ये आपका विवेक है, व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन इज एडवाइस। अब हाउस नंबर 3 जो है, यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर हाउस नंबर 5 देखते हैं, और यहाँ पर जब हाउस नंबर 5 देखते हैं तो फिर भी एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर भी फिर से कोई भी ग्रह नहीं है। तो फिर मैं ये बात बोलूँगा कि नेटिव के जो भाई बहन होते हैं ना, जब उसके टाइम ऑफ नीड होता है तो वो गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। पर यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन एक सूर्य और बुध जैसा कॉम्बिनेशन बनाता दिखाई पड़ता है, बुध आदित्य राजयोग जैसी सिचुएशन यहाँ क्रिएट कर सकता है। अब सूर्य बुध जो है राजा और बिजनेस का योग है, तो थर्ड हाउस के साथ यहाँ थर्ड हाउस में ये बैठे हुए हैं। थर्ड हाउस जो है वो बुध का कारक है। ठीक है, थर्ड हाउस का मालिक कौन है, बुध है, और यहाँ पर एनर्जी ऑफ बुध और मंगल होती है तीसरे घर में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और दूसरी चीज़ कि ये जो तीसरा घर है ये किन किन चीज़ों को सिंबलाइज करता है, पराक्रम को, यंग सिबलिंग्स को, शॉर्ट जर्नीज को, कम्युनिकेशन को, रिलेशंस को, बिजनेस ऑफ माइंड और हैंड को। माइंड जो है वो बुध होता है और हैंड जो है वो मंगल होता है, इसलिए माइंड, बिजनेस ऑफ माइंड और हैंड। ठीक है, और ये नेबरहुड का भी कारक होता है, कुरियर का कारक होता है, पोस्टल सर्विसेज का कारक होता है, शॉर्ट जर्नीज का कारक होता है, यूट्यूब का कारक होता है, न्यूज़ का कारक होता है, जर्नलिज्म का कारक होता है, स्किल्स ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी ये कारक होता है। ठीक है, और कई तरीके के बिजनेस वर्क का भी ये कारक होता है। अब हाउस नंबर 3 जो है उसके अंदर सूर्य और बुध जैसी स्थिति अगर बन जाती है तो ये एक्सीलेंट रिजल्ट तो देने लगेगा ही लगेगा। और डिग्री डिफरेंस जो है वो 12 हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो वो आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक, अब सूर्य और बुध का जो ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ये एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स दे सकता है जातक को, और स्किल्स जो कि फिट फॉर एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, प्रीचर्स हैं, फेमस पीपल इन सोसाइटी ड्यू टू द वे ऑफ डीलिंग, मतलब वो कैसे अपने जीवन में लोगों को डील करते हैं उसकी वजह से यहाँ पर ये जाने जाते हैं। अब हाउस नंबर 4 में हाउस नंबर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, हाउस नंबर 4 में आने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये हाउस नंबर जो क्या कहते हैं 3 है, इसके अंदर हाउस नंबर 5 लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये आपको जो आपके लव अफेयर्स हैं, ठीक है, जो प्रेम प्रसंग है वो आपके विसिनिटी में ही दे सकते हैं, मतलब नेबरहुड में ही आपका कोई प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ें चल सकता है कि जहाँ से आप गुजरते हो तो वहाँ पे मिले। और आपको दूसरी तरफ जहाँ पर आप पढ़ने जाते होंगे, मतलब पढ़ाई की जगह पे, वहाँ आपके प्रेम प्रसंग
ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो 5th हाउस है ना, ये आपको चलते फिरते लोगों को मतलब आपको अट्रैक्टिव बना देता है ऑपोजिट सेक्स के लिए। चलते फिरते आपके प्रेम संबंध बन जाते हैं लोगों से। अब हाउस नंबर 4 में हम जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हाउस नंबर 6 लिखा हुआ है। तो रोग ऋण शत्रु का और ऑफिस का हाउस जो है आपके चौथे घर में आकर बैठ गया है। और ये यहाँ पर क्या क्रिएट करेगा, इट विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द हाउस। अच्छा, फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर एनिमीज बन जाएंगे ड्यू टू द कॉम्पिटिशन। यहाँ पर सेल्फ एफर्ट और वर्क ऑफ मेडिसिन इन द हाउस इज़ द बेस्ट रेमेडी। मतलब अपने ऊपर भरोसा रखिए और घर से अगर दवाइयों का काम करें तो आपको ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। और हैविंग इन बुद्ध इन लगन, ठीक है, इसलिए मैं आपको और भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये फल अच्छा मिल सकता है। और जब ये एक चीज़ बुद्ध लगन में होने से एक चीज़ और लेकिन कुछ बदल नहीं जाता है कि ये आपका जो घर होगा ना, ये जो छठवां घर बुद्ध का है और बुद्ध आपके लगन में भी है, तो ये चीज़ को नहीं बदल देगा कि आपके घर वाले जो है आपके हमेशा एनिमीज़ रहेंगे और वो हमेशा एनिमिटी दिखाते रहेंगे। अब आप चाहे उनके साथ अच्छा करें चाहे बुरा करें। और यहाँ पर फिर ये लोग जब तक आप घर में रहेंगे, इन्हीं एनिमीज़ की वजह से आपको प्रॉब्लम होगी कार लेने में, घर लेने में। और अगर आप अपना घर छोड़कर कहीं और सेटल हो जाते हैं अवे फ्रॉम द हाउस, तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अब हाउस नंबर 5 में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हाउस नंबर 7 देखते हैं और फिर ये खाली दिखाई पड़ता है। अब आपके पिताजी के तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात आप पकड़ कर चलिए कि फादर इन टाइम ऑफ नीड विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। दूसरी चीज़, ये कॉम्बिनेशन आपको लव मैरिज देता है, मल्टीपल फिजिकल रिलेशन देता है इन लव अफेयर्स। और ये कॉम्बिनेशन समवॉट कई बार मैंने देखा कि गुड इन गवर्नमेंट जॉब्स भी होता है। ये किसी भी बंदी को पटा सकते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन वाले। इनका जो लव अफेयर होता है पड़ोस में होते हैं के चांस बहुत हो जाते हैं, या स्कूल कॉलेज या प्रोफेशनल फील्ड में स्टडी में इनके लव अफेयर मिल जाते हैं। फादर इनके नाम पर अगर काम करें तो बहुत अच्छा होता है। अब जल्दी से हम चलते हैं जल्दी से हाउस नंबर 6 में, और हाउस नंबर 6 में हाउस नंबर 8 लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और क्या क्या परिणाम देगा, एलिमेंट्स ऑफ स्टमक देगा, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन दे देगा, पाइल्स दे देगा, ऑपरेशन देगा, सर्जरी देगा, सेक्सुअल डिजीज देगा, मेंटल टेंशन देगा, डीप नॉलेज ऑफ मेडिसिन देगा, बैड ससुराल देगा, और रोग ऋण शत्रु जो है वो ससुराल के घर में बैठे हुए हैं। ठीक, मतलब 8th हाउस जो है ससुराल का घर है और वो रोग ऋण शत्रु के साथ बैठा हुआ है उसी के घर में। तो यहाँ प्रॉब्लम तो ये क्रिएट करेगा ही करेगा। ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन डिप्रेशन दे देता है, भूत प्रेत का डर दिखाने लगता है, या उनको देखने की ताकत दे देता है, या दिखाई पड़ने लगता है, और डर जाना अंधेरे से, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। अब हाउस नंबर 7 में जल्दी से हम आते हैं तो यहाँ पर केतु विथ 9th हाउस दिखता है। तो जब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन होता है तो ये नेटिव की जो वाइफ होती है, क्योंकि ये मैरिज का घर है, तो इनकी वाइफ जो होती है बहुत ही विद्वान होती है, धनी होती है, पैसे वाली होती है, अधिकारी रैंक की हो सकती है, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकती है, एक टीचर हो सकती है, बहुत ही क्रिएटिव होगी, एक राइटर भी हो सकती है, भजन गाने वाली हो सकती है, एक्सट्रीमली रिलीजियस पर्सन होगी। बट ब्रेक इन मैरिज ये ज़रूर होता है यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को देखकर, ड्यू टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। दोनों में से किसी भी साइड से हो सकता है। ठीक है, अच्छा, आपको मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा कि अपने जो सीक्रेट्स हैं वो कभी भी अपनी पत्नी को रिवील मत करिएगा, क्योंकि वो बाद में इन्हीं सीक्रेट्स को ओपन कर आपको बहुत बुरा नाम देगी समाज। हाउस नंबर 8 में हम जल्दी से पहुँचते हैं और हाउस नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर चंद्र, बुध और सूर्य भी बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर आप समझिए कि चंद्र और सूर्य बैठे हुए तो अनदर अमावस योग इज हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, कि फिर यहाँ अमावस योग हो रहा है। राइज एंड फॉल इन रिलेशन विथ ससुराल इज सीन ओवर हियर। स्टडी और प्रोफेशन में भी इसी तरीके से कि कभी तो बहुत अच्छे हो तो कभी तो बहुत खराब। प्रोफेशन में भी तो एक टाइम पर बहुत बड़े राजा और दूसरी तरफ बहुत बड़े भिखारी हो जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत पढ़ाई आदमी करता है, खूब पढ़ाई करता है, पर उसके कुछ काम नहीं आती है। इंस्टेड वो अपनी पढ़ाई के विपरीत कुछ और ही करने लगता है।
और नेटिव यहाँ पर इंक्लाइंड होगा तंत्र मंत्र और अकल्ट विद्या के थ्रू, और ये जो है वो एंटी गवर्नमेंट काम ज़रूर करेगा बंदा, ऐसा नेटिव जिसका यहाँ पर इस तरह का कॉम्बिनेशन। और इसकी वजह से इनके पीछे जीएसटी वाले, इनकम टैक्स वाले, टैक्स डिपार्टमेंट वाले पीछा करेंगे। तो फाइनेंशियल अपडेट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर दिस नेटिव, कि अपने फाइनेंसेस को ये रेगुलर अपडेट करता रहे कि मैंने टैक्स भरा है, मेरे पास इतना पैसा है, इतना गया, मैंने यहाँ खर्चा किया, ये सबका अपडेट इसके पास ज़रूर होना चाहिए। और नेटिव जो है इनको रिफ्रेन रहना चाहिए कोई भी इलीगल डीड से, क्योंकि माँ और पिता दोनों को लॉन्ग डिजीज़ेज मिल सकती हैं, और मेंटल इलनेस इज़ ऑन द कार्ड ऑल्सो। अच्छा, प्रोफेशनल डेडलॉक, यहाँ पर इमोशनल डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी मिल सकती हैं। अब हाउस नंबर 9 में हम चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हाउस नंबर 11 और शुक्र बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स फ्रॉम अदर कल्चर एंड कम्युनिटी होते यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इंटरेस्ट इन मल्टी लैंग्वेज, मतलब कई लैंग्वेजेस में इनको बहुत इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर इन्हें बहुत ज़बरदस्त धन मिलता है यहाँ पर दिखाई पड़ता है, और इनकी मैरिज जो है वो अदर कम्युनिटी में हो सकती है, और ये जो अदर कम्युनिटी की बंदी होगी ना वो इनकी दोस्त होगी, ठीक है। ये यहाँ पर ये योग इनको रिसर्च स्कॉलर, साइंटिस्ट ये सब बना सकता है और इन्हें विदेश भेज सकता है। और अर्निंग्स और फ्रॉम फिक्स्ड असेट्स लाइक स्कूल, टीचिंग, कोचिंग सेंटर्स, ये सब यहाँ पर दिखाई पड़ती है। लव मैरिज भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है, और यहाँ पर एक बेबी गर्ल का बर्थ भी दिखाई पड़ता है। फ्रेंड्स यहाँ पर लकी होते हैं, पर यहाँ पर कई बार जो फ्रेंड्स होते हैं ये इन्जॉय करते हैं आपकी वेल्थ। आप कमाओगे और वो मज़े कर रहे होंगे, आप कमाएंगे और दूसरे लोग, बाहर के लोग आके पैसों का भोग उपयोग करते दिखाई पड़ते हैं, पर पैसे आपके पास ज़ोरदार आते ज़रूर हैं। और ये बहुत ही लकी कॉम्बिनेशन है एज फार एज धन एंड धर्म इज़ कंसर्न, नॉट टू मेंशन लक। हाउस नंबर 10 में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर मंगल और हाउस नंबर 12 देखते हैं। मंगल जो है वो अपने दास शनि के घर आया हुआ है। आपको याद है वो स्टोरी जिसमें जब शनि मंगल के घर में जाते हैं तो पीड़ित हो जाते हैं, अपने घर में रहते हैं, उच्च के हो जाते हैं, और मंगल जब शनि के घर में जाते हैं तो उच्च के हो जाते हैं और अपने घर में नीच के दिखाई पड़ने लगते हैं, ठीक है। तो दास सेवक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएं तो फिर यहाँ पर मंगल जो है, मंगल की प्रेजेंस एक तो इन्हें मांगलिक दोष दे देती है, ठीक है, और लेकिन मंगल यहाँ पर मालिक जो है वो दास के घर आया हुआ है। और यहाँ नेटिव जो है गेट्स इमेंस बूस्ट इन प्रोफेशन विद सच ए काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। ये नेटिव को सक्सेसफुल बनाता है प्रोफेशनली, ठीक है। तो नेटिव यहाँ पे प्रोफेशनली सक्सेसफुल होता है इस कॉम्बिनेशन से। और नेटिव को किसी न किसी तरीके की टेक्निकल नॉलेज ज़रूर होगी, इंजीनियरिंग फील्ड, मशीनरी, ये सब चीज़ों से, या वर्क ऑफ एग्रीकल्चर से फ़ायदा मिलना, रियल एस्टेट से फ़ायदा मिलना। नेटिव का जो प्रोफेशन होगा वो किसी न किसी रूप से रिलेट हो सकता है चैरिटी से, सेवा से, मेडिसिन से, हॉस्पिटल से, जेल से, मेंटल असाइलम से, ट्रस्ट से, पॉलिटिकल पार्टी से, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। अगर ध्यान से समझे तो इट्स अ गुरु मंगल लाइक युति, ठीक है। इवन बिजनेस ऑफ यूनिफॉर्म विल बी गुड ओवर हियर, ठीक है। ओपनिंग जिम एंड योगा सेंटर विल ऑलवेज बी गुड एंड बेनिफिटिंग ओवर हियर। मतलब अगर आप जिम और योगा सेंटर खोले ना तब भी आपको ये बिजनेस बहुत सूट करेगा, और वर्क रिलेटेड टू मंगल यहाँ पर आपको अच्छे फल देगा। और नेटिव जो है वो दबंग होगा अपने प्रोफेशन में, और उनके जीवन काल में वो ज़मीन ज़रूर खरीदेंगे। और पार्टनरशिप विद एल्डर ब्रदर इज़ गुड, उनकी ब्लेसिंग लेना भी आपके लिए अच्छा होगा। वेयरिंग 1 डायमंड फॉर मनी इज़ वेरी गुड, मतलब अगर आप डायमंड पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा है, पर पुखराज मत पहनिएगा, ठीक है। और मंगल तो आप देख ही रहे कि ये अच्छे फॉर्म में, तो नेटिव जो है वो इवन स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहेगा और स्पोर्ट्स के लिए ट्राई करेगा। उसको रेसलिंग जैसे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स बहुत पसंद होंगे देखने में, WWF जैसी चीज़ें। नेटिव यहाँ पर गेन करेगा थ्रू लैंड, और नेटिव के दूर के रिश्तेदार जादू टोना करते होंगे। नेटिव को घर में कोई फल वाला पौधा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो उनका नसीब ख़राब होने लगता है।
हनुमान चालीसा पढ़ने से इनकी बिजनेस में बरकत होती है। मंगल यहाँ स्ट्रांग होने से कर्म एफर्ट में ज़्यादा फल दे देते हैं, मतलब कि कम काम करने पर ही आपको ज़्यादा फल मिलता है अगर मंगल आपके स्ट्रांग होंगे। हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको अच्छे फल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मूंगा पहना यहाँ पर अच्छा होगा। और इवन दो बुध जो है वो लगन में है, ग्रीन कलर से जितना दूर रहें तो आपको प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगी। पीर बाबा की मज़ार पर मैं नहीं बोलूँगा कि जाइए, आपको आपकी कुंडली बोलते हैं कि मत जाइएगा, तो ही आपके लिए अच्छा होगा। और ऐसे जातक के ऊपर जो है इनके पड़ोसी जो हैं वो जादू टोना कर देते हैं और इनके पड़ोसियों से इनकी लड़ाई होती ही रहती है। ठीक है, अब हाउस नंबर 11 में जल्दी से चलते हैं और हाउस नंबर 1 देखते हैं। अब यहाँ पर मंगल हाउस बॉडी हाउस बैठा हुआ है और यहाँ पर फ्रेंड्स इन पुलिस दे देता है जो कि आपकी हेल्प करेंगे। वर्क ऑफ जिम एंड स्पोर्ट्स इज एक्सीलेंट ओवर हियर। आर्मी पुलिस वर्क इज़ वेरी गुड। नेटिव जो है वो बहुत ही लकी होता है इन फील्ड्स ऑफ आर्मी, पुलिस, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, और वो बच्चों को बहुत प्यार करने वाला होता है और उसके बच्चे सिजेरियन होते हैं, मतलब ऑपरेशन से होते हैं। हाउस नंबर 12 में जल्दी से हम पहुँचते हैं तो यहाँ देखते हैं शनि और हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है। और शनि और वक्री गुरु राहु यहाँ पर नेटिव को एक तांत्रिक बना देते हैं इनकी लाइफ टाइम में, और इनको जो है इनकी ब्लेसिंग्स मिल रही है इनके एंसेस्टर्स से, मतलब इनके एंसेस्टर्स भी इस तरह की चीज़ों में ज़रूर होंगे। ठीक, और वो इनकी ब्लेसिंग्स इनके सिर पर होगी, इसीलिए ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेंगे, जैसे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी, झटके आना, सवारी आना यहाँ पर दिखाई पड़ता है। नेटिव इज़ वेरी रिलीजियस बट सम सॉर्ट ऑफ मैल प्रैक्टिस इज सीन ओवर हियर फॉर हिज सेल्फिश यूज़, मतलब अपने लिए इन्होंने ये जो तंत्र मंत्र होगा ये अपने लिए यूज़ करेंगे और किसी गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरी तरफ ये नेटिव को एक्सेलेंट डीप रिसर्च वर्क में महारत हासिल करा देते हैं। वो ये जो है एक ध्यानी तरीके के व्यक्ति होंगे और इनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो सकता है। नेटिव वांट्स टू गो टू फॉरेन लैंड एंड सेटल देयर, और वो जाएगा तो ज़रूर पर काफ़ी डिफ़िकल्टी के बाद ये जाते हुए मुझे दिखाई पड़ते हैं। और नेटिव जो है वो रिसर्च वर्क में अच्छे होंगे। वो एक इन्वेंटर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका दिमाग एक इन्वेंटर और साइंटिस्ट की तरह है। मेंटल इलनेस और ट्रॉमा भी यहाँ पर देखा गया है कई बार कि बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो जाती है लाइफ में और उसकी वजह से ज़िंदगी चेंज हो जाती है, वैसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और नेटिव यहाँ पर जेल भी जा सकते हैं इलीगल डीड्स के लिए बिकॉज ऑफ तंत्र मंत्र, तो ही शुड बी वेरी कॉशियस कि कुछ भी ऊट पटांग ना करें लाइफ में इसको लेकर। और नेटिव यहाँ पर हो सकता है कि ऐसे किसी से मनी ले लें और फिर उसका काम ना हो तो उसे वैसे वापस न करें इन द नेम ऑफ जादू टोना, तो वो फंस जाए। अब शनि की तीसरी दृष्टि जब देखती है सेकेंड हाउस को तो ये एक लीड स्पीच, सीरियस स्पीच जैसी चीज़ें देती है, तंत्र मंत्र सिद्धि दे देती है और ये लेट मनी देने लगती है। और 7th दृष्टि जब इसके 6th हाउस में पड़ती है तो ये सुसाइडल टेंडेंसीज यहाँ दे देता है घर के अंदर, और अननेचुरल डेथ बाय रोग ऋण शत्रु यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और जब 10वीं दृष्टि शनि की पड़ेगी तो ये यहाँ पर वैराग्य नवे घर पर, तो ये वैराग्य योग नेटिव में भर देगा और नेटिव जो है वो रिलीजन की तरफ मूव करेगा। और एंड में हीलिंग, प्रेडिक्शन, इंट्यूशन, ठीक है, और वो भी चार्ज करेंगे, पैसा ऐसे नहीं फ्री में करेंगे सबका, ये सब करते मुझे नज़र आते हैं। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।